हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे BODMAS रूल। BODMAS रूल बेसिकली होता क्या है, हमें एक सीक्वेंस गिवन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक, इसमें बेसिकली हमें बताया गया होता है कि हमें किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं BODMAS एक्चुअली में होता क्या है। तो BODMAS में हमें सबसे पहले बी गिवन होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन होता है ओ, ऑफ, जिसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन होता है डी फॉर डिवीजन, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। उसके बाद हमें एम यानी कि मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणा। उसके बाद ए यानी कि एडिशन यानी कि जमा। उसके बाद लास्ट हमें गिवन होता है एस यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव, यानी कि लास्ट में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसे हम अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो जब हम BODMAS रूल यूज करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम BODMAS रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और प्लस गिवन है। हमें बस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस। तो हमें डिवाइड यहाँ गिवन है, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे। ये डिवाइड है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और 24 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, और इसको हम एज इट इज उतार देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये हमारे तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें काट सकते हैं। 8 से 8 गया, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 से 12 गया 4 पे, 2 से 6 गया 3 पे। तो अब हमारा बचा क्या है यहाँ पे, 3/4 प्लस 5/4। तो 4 हमारा इसमें कॉमन है, तो 4 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 3 + 5 कर देंगे यहाँ पे। तो ये 3 + 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/4। 8/4 हमारा कट सकता है आपस में, यानी कि 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे जो कि ब्रैकेट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है ब्रैकेट से रिलेटेड। अब हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो हम 12 - 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7, और बाकी को हम एज इट इज उतार देंगे। चाहे तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट किसी को कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की बजाय नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब हम हमारे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3 + 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद 7 इंटू में 6 + 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। और जब हम 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 105। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 105। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम हमारे लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आई होप आप किसी को ब्रैकेट से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है BODMAS का, तो हमें इतने स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 6 + 3 करेंगे तो हमें पता है 9 आएगा, 9 + 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो 15 यहाँ हो जाएगा हमारा। 12 - 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7। 7 इंटू में 15,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। तो हमें ये स्टेप्स करने की जरूरत थी ही नहीं, बट ये आप लोगों को समझाने के लिए था। बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी ज्यादा तो आप भी ऐसे एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे इनको। तो चलिए अब हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये हमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें स्क्वायर भी गिवन है, रूट भी गिवन है और ब्रैकेट्स भी गिवन है। तो अब हम इसे देख लेते हैं, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको इसे नॉर्मल सॉल्व करके सिखाऊंगी, उसके बाद हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 7 प्लस, तो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 14 डिवाइड बाय 7 अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 2, और जब ये हमारा 2 आया है तो इसको हमें 2 से और डिवाइड करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1। तो इस ब्रैकेट का हमारा ओपन करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। उसके बाद अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम पावर को सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 होता है। और जिन लोगों को स्क्वायर्स नहीं आते हैं वो भी यहाँ आई बटन पे हमारी स्क्वायर्स की वीडियो आ रही होगी, वो भी जाके चेक कर सकता है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा हमारा +2। चाहते तो हम इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, बट एक बार इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 7 + 1, उसके बाद प्लस 5 4 20, 20 + 2 22। तो ये हमारा 22 हो जाएगा। उसके बाद 2/√16। जब तक हमारा रूट के अंदर का सॉल्व ना हो तब तक हम इसे बाहर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स बचे हैं सिर्फ दोनों। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस, पर ये अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका ब्रैकेट अभी हम ओपन नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22 इंटू में 2 बाय, पहले हम रूट को ओपन करेंगे। तो स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो 16 किस चीज का स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 से 22 को काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 + 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने इसकी एक एक्सप्लेनेशन देखी कि ये सॉल्व होता कैसे है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ट्रिक्स भूल जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये उसके लिए अब हम इसे सीखेंगे कि हम इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसे 7 + 14 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे प्लस 5 इंटू में 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। 5 इंटू में 4 करेंगे तो हमारा 20 आएगा +2। तो इसे हम डायरेक्ट 22 लिख देंगे। उसके बाद इंटू 2 बाय, अब हम रूट सॉल्व कर लेंगे तो रूट तो हमारा कितना होता है, अगर हम अब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो हम इसे डायरेक्ट काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 11 जा 22। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11। 7 + 1 हमारा 8 होता है, प्लस ये हमारा 11 आ गया।
8 + 11 हमारा हो जाएगा 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी। हम इन्हें स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट ये आप कब सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आपको इसे स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करें, ताकि उससे थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा बट आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। आई होप आपको आज ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, जाने से पहले आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।